आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ मैं पहले ही बता दूं, ताकि आप शुरू में ही डिसाइड कर सके कि वीडियो आपको पूरा देखना है या नहीं देखना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे बड़ी बड़ी एपीएस कंपनियों के बारे में, जिसमें बहुत सारे हमारे ऐसे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर जो कचरा मचा कर रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे RNFI, बात करेंगे पेनियर बाई, बात करेंगे स्पाइस मनी कि उन डिस्ट्रीब्यूटरों से, सुपर डिस्ट्रीब्यूटरों से और रिटेलर से जो लोग भी कचरा कर रहे हैं। और बात करेंगे कि वो लोग अगर नहीं समझते हैं कि ये कचरा को कैसे रोका जाए, तो आगे चल के उन्हीं को नुकसान होने वाला है, उनका कमीशन बर्बाद होने वाला है। और बात करेंगे कि सालों की मेहनत उन सुपर डिस्ट्रीब्यूटरों की, उन डिस्ट्रीब्यूटरों की, उन रिटेलरों की जो मेहनत करते थे, उन लोगों का सारा कमीशन भी बर्बाद होने वाला है, सालों की मेहनत बर्बाद होने वाली है। रिटेलरों का क्या क्या नुकसान होने वाला है, और एक रिटेलर दूसरे रिटेलर को जेल भिजवाने के लिए क्यों इतने उतावले हो रहे हैं, इन सब मुख्य बिंदुओं पे आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये दोस्तों ये जो आज का वीडियो है थोड़ा कड़वा जरूर होगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर होगी, बट सच्चाई यही है दोस्तों कि कड़वी बात सच्ची होती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है कि इससे आप लोग कुछ सीख लें, कुछ सबक लें। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, राइट। अभी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब हमारे किसी भी कंपनी, इन तीनों कंपनियों का मैं बात करूंगा, ये लोग क्या करते हैं, जितना मर्जी जहां मर्जी अपना डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अब बताइए कि ये लोग जहाँ पे एक गांव में, एक मोहल्ले में अगर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर उन लोगों को सपोर्ट कर पाएगा, उनको रिटेलर आईडी दे पाएगा, सही तरीके से उनको गाइड कर पाएगा, राइट। बट अभी दिक्कत क्या आ रही है कि ये कंपनी छोटे छोटे पैकेज के साथ में, किसी को 2 डिवाइस के साथ में, 3 डिवाइस के साथ में, इस तरह से कर करके वो लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट कर दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है कि एक मोहल्ले में 4-4, 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए। अब वो लोग एक ही मोहल्ले में कितने लोगों को रिटेलर बनाएंगे, वो सही ढंग से एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं, आपस में ही वो लोग लड़ते रहते हैं। तो मेरे ये कहना है इन तीनों कंपनियों के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से कि आप लोग ये कचरा ना करें, आप लोग इतने करीब करीब रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट ना करें। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वैल्यू प्रोवाइड कराएं, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी ये समझ सके कि हाँ, मेरे ऊपर अगर किसी ने जिम्मेदारी दी है तो उसे कैसे निभाना है, वो अच्छे तरीके से समझ सके। आप अगर एक ही मोहल्ले में, एक ही गांव में 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर आप बना दोगे, तो फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर की वैल्यू आपस में ही खराब हो जाएगी। फिर वो आपस में ही वो लोग कचरा करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर में बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे इन तीनों कंपनी जो ब्रांड है, इन तीनों कंपनियों का के ऊपर में उंगली उठेगा, फला कंपनी बेकार है, चिला कंपनी बेकार है। ये कहीं ना कहीं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की कमी है। और बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों। अब मैंने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में तो बता दिया, अब डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के बारे में बात कर लूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर भाई लोग भी क्या करते हैं, अनलिमिटेड जितनी मर्जी जहां मर्जी वो लोग रिटेलर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक एक घर में देखा जाए तो 2-2, 3-3 रिटेलर आईडी क्रिएट है। ठीक है, मैं मानता हूँ आप लोगों की भी मजबूरी होगी, आप लोगों के पास भी टारगेट हो जाते हैं कि हाँ, इतने आईडी है, इसको सेल करनी है। टारगेट अचीव करने के चक्कर में जो कचरा आप लोगों ने फैला के रखा है फील्ड में, जिधर देखो, जिसके घर देखो एपीएस। आजकल हर कोई अपने आप को बैंकर कहना शुरू कर दिया है, आजकल हर कोई आधार पेमेंट करना शुरू कर दिया है, आजकल 90% एपीएस वाले चोरी करना सीख गए हैं। बुरा मत मानिएगा आप लोग, मैं उन भाइयों को इसमें नहीं लाऊंगा। 10% को मैं बिल्कुल बचा के इसलिए रखा हूँ कि 10% अभी भी हमारे ईमानदार रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, जो ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं, करना चाहते भी हैं। लेकिन 90% ऐसे हमारे रिटेलर हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के चक्कर में आकर के जो बिल्कुल कचरा कर दिए हैं, आईडी बांट बांट के बिना देखे बिना समझे ऐसे ऐसे रिटेलर को लोग आईडी प्रोवाइड कर दिए हैं, जिन्हें ढंग से पता भी नहीं होता है कि कैसे बैलेंस इंक्वायरी कैसे करनी है, विड्रॉल कैसे करनी है, और भी क्या क्या सर्विसेज हैं, इसमें नहीं पता है उनको। अभी मैं कल के घटना के बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं एक शॉप पे था, अपने लैपटॉप के कुछ बैटरी के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे 2 ऐसे बंदे से हमारी मुलाकात होती है जो पेनियर बाई का रिटेलर आईडी लिए हुए, और वहाँ पे वो लोग डिवाइस के लिए गए थे, मार्फो के लिए गए और एक मंत्रा के लिए गया होता। 2 बंदा सेम आईडी लिया हुआ है, एक बंदा मार्फो खरीद रहा है, एक बंदा मंत्रा खरीद रहा है। अब जो दुकानदार उसको दे रहा है उसे पता नहीं है कि और वो लोग मोबाइल में
इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो नहीं रहा है। वो दुकानदार वाला कह रहा है कि मेरा सामान केवल बेचने का काम है, ये इंस्टॉल करने का काम मेरा नहीं है। जब तो मैं पहुंचा तो मेरे को वो लोग बोला कि थोड़ा इनकी आप मदद कर दो। तो सबसे पहले मैंने पूछा उस बंदे से कि इसमें क्या एरर आ रहा है। तो बोला कि इसमें कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि ये काम कर लो, पहले सर्विसेज जो आपने एक्स्ट्रा डाउनलोड करके रखे हैं उसको अनइंस्टॉल करें। वो बोलता है कि ये अनइंस्टॉल करेंगे तो फिर मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर को कहाँ ढूंढेंगे, बड़ी मुश्किल से तो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को आईडी प्रोवाइड करा पाया। तो वहाँ पे वो बंदा इतना मतलब उस चीज़ के बारे में अनजान था कि उसको ये पता नहीं था कि इस चीज़ को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, इसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा। तो मैं उसको जो भी बताना था बता दिए। फिर कह रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। हमने बोला कोड दिया आपको, तो फला डिस्ट्रीब्यूटर कितना दूर है, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। अब बंदा उसको 10 किलोमीटर दूर से आईडी देके चलाया, फिर कैसे काम करोगे? कुछ बताया? तो नहीं, कुछ नहीं पता है हमको, बस ये मेरे सामने बोला कि इतने पैसे दे दो और ये तुम्हारा है, बस कर सकता है। बताइए, ये कमी हमारे इन डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों में है कि प्रॉपर वे में अपने रिटेलर को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जब रिटेलर, आप देखिए 10 रिटेलर बनाने से अच्छा है कि अगर आप 5 रिटेलर बनाते हैं, सही ढंग से उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो 5 रिटेलर जितना वर्क करके आपको देगा जितना 10 रिटेलर आपको नहीं देगा। आप उस 5 रिटेलर पे ही अपना वर्क करो ना, फोकस करो ना। आपको 10 रिटेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 करते हो तो 10 पे वर्क करो ढंग से, 20 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 करते हो तो 20 पे ढंग से वर्क करो, 40 की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी आईडी सेल करने के चक्कर में मत रहो, आप सर्विस प्रोवाइड कराओ ना। आप जिस रिटेलर को आईडी प्रोवाइड कराते हो, सबसे पहले वो किसको जानता है? एज ए आपको जानता है। ओपिनियर बाई स्पाइस मनी RNFI को बाद में जानता है, पहले आप किसके माध्यम से ले रहे हैं उसको जानता है। फिर आप क्या दे रहे हो वो ब्रांड के बारे में आप उसे बताते हो, क्या क्या सर्विस इसमें है, ये सब चीज़ उसके बारे में उसको बताते हो, तब जाके एक ब्रांड बनता है, तब जाके आपके साथ कोई रिटेलर जुड़ता है। मेरा रिक्वेस्ट है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों से कि आप कचरा बिल्कुल नहीं करो, बिल्कुल नहीं। आप कम ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, आप कम ही रिटेलर बनाओ, प्रॉपर वे में उनकी ट्रेनिंग दो, प्रॉपर वे में उनकी जो भी समस्या है उसे सॉल्व कराने की कोशिश करो। देखो, आपको उतने कम ही रिटेलर, कम ही डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए इतना अच्छा वर्क कर देंगे कि आप जो सोच रहे हो कि जितना ज़्यादा मैं कर दूँ उतना मेरे लिए फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं मेरे को। अब मैं बात कर लूँगा मैं रिटेलर भाइयों से। बात हो गई सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की, बात हो गई डिस्ट्रीब्यूटर की, अब बात आती है रिटेलर भाइयों की। अब हमारे रिटेलर भाई भी बड़े होशियार हैं, ये भी बहुत चालाक हो गए हैं। अब ये क्या करते हैं कि इनको तो अनलिमिटेड आइडिया मिल गई। अब ये लोग तो एक स्पाइस मनी का आईडी ले लिया, एक ने पेनियर बाई का ले लिया, एक ने ही 3 कंपनियों का आईडी लेके रखा हुआ है। अरे ये डिस्टर्ब, ये शुरू कर दो, ये डिस्टर्ब, ये शुरू कर दो। पता ही नहीं चलता है उन रिटेलरों को कि किस आईडी पे पैसे फंसे हुए हैं। कस्टमर का फिंगर तीनों आईडी पे धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं। पता चला किसी कंपनी में सर्वर डाउन रहा, पैसा किस कंपनी में कटा है पता नहीं, बेचैन है, परेशान है। अब वो कस्टमर बेचारा कहाँ जाएगा? इस रिटेलर भाई साहब को छोड़ के दूसरे रिटेलर के पास चला गया। अब वो रिटेलर्स भाई साहब क्या करेंगे? एकदम पेट्रोल लेके बैठे रहते, कोई भी गया कस्टमर धड़ल्ले से पेट्रोल छिड़क देते हैं, और एक माचिस भी रखे होते हैं, माचिस भी लगा देते हैं कि अरे काहे यहाँ पे आए हो, जाओ तुम्हारा जहाँ पे भी पैसा निकाले हो वही तुम्हारा पैसा सब निकाल कर रख लिया है, यहाँ पैसा तुम्हारा नहीं निकलेगा, सारा पैसा तुम्हारा वही निकाल कर रख लिया, फला रिटेलर निकाल कर रख लिया, चिला रिटेलर निकाल कर रख लिया। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? आप भी एक रिटेलर हो, वो भी एक रिटेलर है, आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो, ऐसे व्यवहार कर रहे हो मानो कि वो रिटेलर आपका कोई दुश्मन है। अरे वो भी आपका एक भाई है, अब वो भी आपका एक पार्ट है भाई। आप भी समझ सकते हो कि हाँ सर्वर में एरर आते हैं, सर्वर में प्रॉब्लम के कारण से पैसे कटते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी कस्टमर आपके पास में अगर आता है उसे समझाने के बजाय उसे आग लगा के, माचिस लगा के वापस कर दो उसी रिटेलर के पास में, और जहाँ पे जाएगा वो रिटेलर के पास में तो क्या कहेगा उसे? क्या कहेगा? आप सोच के देखो तो। आपने तो आग लगा दिया ना कि पैसे सारे निकाल के उसने रख लिया। इससे तो एक गलत इमेज जा रहा है मार्केट में। क्या गारंटी है कि वो कस्टमर आपके बारे में भी नहीं सोचेगा कि आप भी गलती कर सकते हो? तो सबसे पहला कचरा आपको यहाँ पे ये नहीं करना है। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, आप अगर चेक कर पाते हो उसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो उसे पूछ लो कहीं और गए थे, कहता है कि हाँ फला जगह गए थे। आप उसे बड़े अदब से, बड़े प्यार से उस कस्टमर को आप ये समझा सकते हो, कह सकते हो कि हाँ इस तरीके से होता है, कभी लिंक का प्रॉब्लम रहता है तो पैसे अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अब आप क्या करोगे ना, इस तरीके से मोटिवेट करोगे कस्टमर का, तो कस्टमर का विश्वास आपके ऊपर भी बनेगा और उस कंपनी पे भी बनेगा, आधार पेमेंट के सिस्टम पे भी बनेगा। आप उसे समझा दोगे वो चला जाएगा, उसको बता दो कि इतना समय लग सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि वो क्या समझा के भेजा होगा। आप समझते हो कि आपके पास किसी रिटेलर का पैसा फंसता है तो आप क्या समझाते हो, वही समझाओ ना उसकी, भाई पैसे कटे होंगे, 1 सप्ताह 10 दिन लग जाएंगे, पैसे आपके अकाउंट में रिफंड चले आएंगे, कोई पैसा आपका लेके भाग नहीं जाएगा। आप लोग अपनी ईमानदारी खुद लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो।
बट अभी हो क्या रहा है, अभी के दौर में आप अपनी बेईमानी खुद लोगों के सामने, खुद अपने ग्राहकों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। चिल्ला रिटेलर बेईमान है, चिल्ला रिटेलर बेईमान है। तो ये बेईमानी का जो धब्बा है आप लोग खुद बांट रहे हो। ये कचरा को भी बंद करना पड़ेगा। इसे बंद नहीं करोगे तो आपस में ही लड़ते रह जाओ। आज एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि सर सीएसपी वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे क्यों करेंगे सपोर्ट? आपको, आप लोग आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते हो। बट आप एक आधार बैंक चलाते हो तो आपस में खुद एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते हो, तो दूसरे वाले क्यों सपोर्ट करेंगे? आप, हाँ रिटेलर चोरी कर रहा है, चिल्ला आधार रिटेलर चोरी कर रहा है, आप लोग तो खुद प्रचार कर रहे हो। दूसरा बंदा तो ताली मारेगा ही। तो सीएसपी वाले क्या करेंगे? वो तो ट्रक भर भर के पटा देंगे कस्टमर के ऊपर में, और आप माचिस लगा रहे हो, पूरा डब्बा ही लगा देगा। आप सोच सकते हो कि अगर आप एक रिटेलर दूसरे रिटेलर को सपोर्ट नहीं करते हो, अगर वो बंदा चला गया अपने सीएसपी सेंटर पे जहां भी उसका अकाउंट है, आप समझ सकते हो कि वहां पे कितने बड़े पेट्रोल का टैंकर होगा वहां पे, और वो अगर पटा दिया कस्टमर के पास में, फिर कस्टमर किसी के नहीं सुनेगा, जाएगा थाना में FIR करेगा आपके ऊपर में, फिर आपकी बदनामी होगी सो अलग, उसके ऊपर में आपको जो दंड देने पड़ेंगे वो एज ए बोनस। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, एवरीबडी, प्लीज सपोर्ट एक दूसरे को करो। एक दूसरे के सपोर्ट से ही आप अपने आप में एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट आधार पेमेंट बैंक बन सकते हो। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, समझा पाऊँ। बट किसी भाई को, किसी दोस्त को अगर तकलीफ लगा हो मेरी बातों को, तो उसके लिए मैं सॉरी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी तरीके का कोई राय हो आप लोगों का तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।